नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा द्वादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6 भाग 2 जिसका प्रकरण है जल अवशोषण की क्रियाविधि, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जल अवशोषण जो पादपों में होता है उसकी क्रियाविधि, इनके बारे में क्रेमर ने बताया था। क्रेमर के अनुसार ये पौधों में जल अवशोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक निष्क्रिय जिसे निश्चेष्ट जल अवशोषण कहते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा सक्रिय जिसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। यानी जल का सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार के अवशोषण की विधियाँ क्रेमर ने बताई थी। जब जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में स्थित हो और जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करें तो इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। यानी किसी प्रकार की ऊर्जा का इसमें कोई रोल नहीं होता और ये जितने भी कारक उत्सर्जन के जल अवशोषण के होते हैं वो सारे पत्तियों में विद्यमान होते हैं। यानी पत्तियों के कारण ही जल का अवशोषण होता है। इस प्रकार की क्रिया निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाती है। दूसरा है जब अवशोषण के कारक जड़ में ही उपस्थित होते हैं और जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय भाग लेती हैं तो इसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। यानी यहाँ पर पत्तियों का रोल कम और जड़ों का रोल अधिक होता है, तो इस प्रकार में का जो अवशोषण होता है उसमें एनर्जी भी खर्च होती है, इसलिए इसको सक्रिय अवशोषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में निष्क्रिय अवशोषण हेतु आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधों के वायवीय भाग या पर्रों में होती हैं, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में आवश्यक बलों की उत्पत्ति हमेशा मूल से होती है। ये दोनों में अंतर हो गया। अब है निष्क्रिय अवशोषण में मूल की भूमिका गौण, जबकि सक्रिय अवशोषण में प्रमुख होती है, क्योंकि निष्क्रिय अवशोषण में जो भी बल उत्पन्न होते हैं वो पत्तियों के द्वारा होते हैं, जबकि सक्रिय अवशोषण जो होता है उसमें जो भी बल उत्पन्न होते हैं वो मूल के द्वारा होते हैं। इसलिए इसमें पत्तियों की भूमिका अहम नहीं होती, जबकि निष्क्रिय में पत्तियों की भूमिका अहम होती है। निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण की क्रियाविधि, इसके अंतर्गत पौधों में जल जो अवशोषण है वो एक प्रमुख विधि के रूप में इसी विधि द्वारा अवशोषित होता है। यानी निष्क्रिय अवशोषण है वो मेन विधि होती है जल अवशोषण की, जिसमें 96 से 98% जो जल होता है वो इसी विधि द्वारा पौधों में एब्जॉर्ब होता है। यानी अगर प्रश्न आ जाता है या पूछ लिया जाता है कि पौधों में जल अवशोषण की और सर्वाधिक उपयोगी महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो वो है निश्चेष्ट निष्क्रिय जल अवशोषण की कार्यविधि। और इसके द्वारा सर्वाधिक यानी 96 से 98% जो जल होता है वो इसी विधि द्वारा और पौधों में एब्जॉर्ब होता है। पौधों के जो वायवीय अंग होते हैं उसमें मुख्यतः पत्तियों से वाष्पोषण की क्रिया के द्वारा जल की जब हानि होती है तो पत्तियों की शिराओं में उपस्थित जल की कमी के कारण एक तनाव यानी खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये ऋणात्मक जो तनाव या खिंचाव है ये क्रमशः तने के जल स्तंभ से होते हुए मूलों तक पहुंचता है, यानी जड़ों तक पहुंचता है, जिससे मूल रोमों द्वारा मृदा से जल स्वतः ही मूल में आ जाता है। और इस प्रकार निष्क्रिय अवशोषण में पौधे के किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती। यानी जब पत्तियों में ही कारक विद्यमान होते हैं जल अवशोषण के, तो उस समय पत्तियों से जैसे ही वाष्पोषण होता है तो उसमें कोशिकाओं में जल की हानि होने से ये तनाव एक पैदा हो जाता है। वो तनाव पत्तियों की शिराओं में जाता है, वहाँ से तने में जाता है, तने से होता हुआ वो मूल तंत्र तक पहुँचता है, मूल तंत्र से मूल रोमों में, और मूल रोम स्वतः ही जल और अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि जल जो आता है उनकी कोशिकाओं में कम होने के कारण और प्रासरण दाब की वजह से पानी उनमें आ जाता है, और ये पानी या जल जो है वो जड़ों से स्तंभ में और स्तंभ से होता हुआ वापस पत्तियों तक पहुंच जाता है, वो एक स्तंभ के रूप में पहुंचता है। तो इस प्रकार जो भी खिंचाव पैदा होता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में पैदा होता है, और इसकी वजह से निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वाष्पोत्सर्जन के समय जल अवशोषण की क्रिया भी तीव्र होती है। जब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो रहा है तो जल अवशोषण भी अधिक होगा, और वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो जल अवशोषण भी कम होगा। अब है सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। कुछ पौधों में अल्प मात्रा में जल का अवशोषण मूलों की सक्रियता अथवा मूल
जो होती है उसमें उत्पन्न धनात्मक बल उनके द्वारा होता है। ये बहुत ही कम मात्रा में। इस क्रिया के अनुसार अधिकतर ये कार्य तब होता है जब वाष्पोषण या तो कम होता है या नहीं होता, जैसा कि रात्रि में। यानी रात के समय वाष्पोषण की दर बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। उस समय जल का जो अवशोषण होता है वो मूलों के द्वारा होता है, क्योंकि पानी की जरूरत या जल की जरूरत पौधों को हर समय होती है। इस प्रकार के सक्रिय जल अवशोषण में मूलों की भूमिका प्रमुख हो जाती है, और इस अवशोषण के लिए मूलों के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहते हैं। यानी मूल के अंदर जल का जो स्तंभ होता है और जिसका रिलेशन जाइलम से होता है, इस स्तंभ के अंदर एक धनात्मक बल पैदा होता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर गिर जाता है। इसे हम मूल दाब या रूट प्रेशर कहते हैं। इस बल के लिए जैसे कि ओपी के द्वारा, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब के द्वारा मूलें जो होती हैं, जड़ें, वो मृदा जल को बलपूर्वक अपनी ओर खींचती है, भीतर की ओर अवशोषित करती है। सक्रिय जल अवशोषण के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो मूलों की श्वसनशील कोशिकाओं के द्वारा प्रदान की जाती है। यानी श्वसन क्रिया जब कोशिकाओं में होती है तो एनर्जी पैदा होती है, वो एटीपी के रूप में खर्च होती है, और वो यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाती है जल के सक्रिय अवशोषण में। इस विधि द्वारा जल को अवशोषित करने की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी 2 से 4% के आसपास। इतना पानी ही इस सक्रिय जल अवशोषण विधि द्वारा अवशोषित होता है। अब है पादपों में जल का मार्ग, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। यानी पादपों में जल का मार्ग किस प्रकार होता है, कोशिका में कैसे जाता है, कौन कौन से रास्ते होते हैं। पादपों में जल का प्रवेश मूल रोम यानी रूट हेयर से होने के पश्चात जड़ के अंदर जाइलम तक मुख्यतः 3 पथों द्वारा पहुंचता है। जल का मूल रोम से जाइलम तक का प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं, क्योंकि ये मूल रोम जो होते हैं वो पार्श्व में होते हैं, और वहाँ से पानी जाइलम जो कि जड़ों के समन उत्तक के रूप में या स्तंभ के समन उत्तक के रूप में पाया जाता है, तो वहाँ पर जो साइड से पानी आता है, इसलिए इसको पार्श्व प्रवाह लेटरल फ्लो भी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। अब लवक या एपोप्लास्ट पथ, दूसरा संलवक या सिम्प्लास्ट पथ, तीसरा रसधानी या वैक्यूलर पाथवे। यानी 3 प्रकार के पथ होते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। इन पथों के द्वारा जल जो है वो मूल रोमों से अवशोषित होने के बाद मूल में प्रवेश करता है या स्तंभ के जाइलम तक पहुंचता है। अब है इस वीडियो से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न जो नोटबुक में करने हैं। पहला है पादपों में जल अवशोषण के प्रकार बताइए। दूसरा, मूल दाब क्या होता है। तीसरा, पादपों में जल प्रवाह के पथ बताइए। और चौथा है, निश्चेष्ट जल अवशोषण क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।